हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में जितने भी व्यंजक हैं, जितने भी सूत्र हैं, वे सभी के सभी आज एक छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्यंजकों को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। मान के चलिए चैप्टर 2 आपका आज रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये है क्या चीज़। ठीक, देखिए फर्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव। क्या है? स्थिर वैद्युत विभव। विभव किसे कहते हैं हम? ध्यान दीजिए, विभव कहते हैं अनंत से यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, अर्थात W कार्य करना पड़ेगा, तो इस कार्य को ही हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव। तो देखिए विभव का सूत्र क्या है? विभव बराबर W/Q0, अर्थात परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में ले जाएंगे तो वहाँ पे विभव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभव। अब यहीं पे विभवांतर आती है। विभवांतर का सेम यही सूत्र होता है, V बराबर W/Q0। विभवांतर होता क्या है? एक बिंदु से दो बिंदु, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक, अनंत से आता है तो विभव बनता है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य, मान लीजिए ये बिंदु B है और ये बिंदु आपका A है, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर। ठीक, विभवांतर का भी यही सूत्र होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। आप ये भी बोल सकते हो जूल प्रति कूलाम, SI मात्रक। दूसरा देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, उनका सूत्र है V = 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे R² नहीं है, ध्यान देंगे। चैप्टर 1 में विद्युत क्षेत्र में यहाँ R² था, यहाँ R² आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अक्षीय स्थिति का जब व्यंजक निकालेंगे तो हमको ये व्यंजक मिलेगा। ठीक, और वहाँ पे क्या था? 2P था। ठीक, विद्युत क्षेत्र में 2P/R³ था, यहाँ P/R²। और निरक्षीय स्थिति में आपका शून्य होगा। देखिए शून्य क्यों होता है निरक्षीय स्थिति में? ये कुछ इस तरह से होता है और यहाँ से यहाँ हम ज्ञात करते हैं, तो ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होता है, इसलिए दोनों भुजा आपस में कट जाते हैं। दोनों भुजा आपस में इसका जो मान है वो कट जाते हैं, इसलिए निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य मिलता है। क्या मिलता है? शून्य। ठीक, उसके बाद विद्युत धारिता है। तो धारिता आप नॉर्मल समझते हैं भाई, धारिता क्या होती है? देखिए विद्युत धारिता C = होता है Q/V। यहाँ पे हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किसी चालक को दिया गया आवेश Q और उस चालक में विभव में वृद्धि, किसी चालक को दिया गया आवेश Q या उस चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा और उसमें विभव में वृद्धि के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। धारिता आप नॉर्मल समझोगे तो क्षमता होती है, कैपेसिटी। ठीक, जैसे एक बर्तन में हम पानी रखेंगे तो बर्तन की क्षमता मान लीजिए 1 लीटर की है, तो वो उसकी क्षमता है। क्या है? क्षमता। तो यहाँ पे भी विद्युत में भी होती है ये। ठीक, इसे हम संधारित्र के सिद्धांत से समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, इसका व्यंजक निकलता है C = 4πε0R। अब संधारित्र क्या होती है? संधारित्र के यहाँ 3 प्रकार हैं, समांतर, गोलीय और बेलनाकार। तो संधारित्र होती क्या चीज़ है उसे समझिए आप। देखिए संधारित्र होती है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये आपका दूसरा प्लेट है। जब हम पहले प्लेट को हम आवेश देते हैं, क्या देते हैं? आवेश, तो ये प्लेट पूरी तरह से धन आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धन आवेशित। और इस धन आवेश के कारण दूसरे प्लेट के आंतरिक तल में ऋण आवेश उत्पन्न होता है और बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब हम अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये जो धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में। या आप ये कह सकते हो पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस प्लस को क्या करता है? वो समाप्त कर देता है। ये होती है संधारित्र की सिद्धांत। अब
इस प्लेट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका, माइनस आवेश बचेगा। क्या बचेगा, माइनस चार्ज बचेगा। और ये जो माइनस है वो इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा। और सी का सूत्र है Q/V। जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, और जब विभव बढ़ेगा तो धारिता आपका कम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है या उसकी धारिता घटाई जा सकती है। यही होती है संधारित्र का सिद्धांत। क्या होती है संधारित्र का सिद्धांत, एक बार सुनेंगे। जब किसी प्लेट ए को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा बी के आंतरिक तल में ऋण आवेश, बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि बाह्य तल पृथ्वी के संपर्क में है तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और ऋण आवेश शेष रहता है, जो ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। और विभव कम होगा तो धारिता का मान स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। और यही है संधारित्र का सिद्धांत। क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, अब संधारित्र आपका 3 प्रकार से होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, C = ε0 KA/D। ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता, K होती है परावैद्युतांक, और निर्वात के लिए K का मान हम 1 रखते हैं। कभी आपको बुक में यहाँ पे K नहीं दिखेगा तो K का मान आप 1 रखोगे, ये कंडीशन देके निर्वात के लिए K = 1 करके। इसी तरह से गोलीय संधारित्र C = 4πε0 KAB/B-A। यहाँ पे A और B देखिए, A जो है वो छोटे गोले की त्रिज्या है और B जो है वो बड़े गोले की त्रिज्या है। यहाँ हम 2 गोले लेते हैं, A और B। यदि छोटा गोला आप कैपिटल ले लोगे तो उनकी त्रिज्या स्मॉल है, यदि उसको बड़े में लोगे तो बड़ा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी तरह से हम बेलनाकार संधारित्र निकालते हैं। बेलनाकार संधारित्र भी क्या होती है, 2 बेलनों से बना होता है। ठीक, एक बेलन में आवेश देंगे तो दूसरे बेलन के आंतरिक तल में क्या होगा, ऋण आवेश, और बाह्य तल में धन आवेश। और अंत में बाह्य तल पृथ्वी के संपर्क में होता है तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से बेलन ए का विभव कम होता है और धारिता उसकी बढ़ जाती है। ठीक, इनका सूत्र होता है C = 2πε0 K log E/B/A। यहाँ पे भी B बड़े वाले बेलन की त्रिज्या है और स्मॉल a छोटे बेलन की त्रिज्या है। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। E होता है -dV/dr। देखिए, माइनस जो है, मान लीजिए ये आपका बिंदु B है और ये आपका बिंदु A है। A से B तक हम किसी चीज़ को लाएंगे, ठीक, और विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में है। तो ये जो माइनस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन की दिशा, ठीक, A से B तक जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है दोनों की दिशा विपरीत होती है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेते हैं। ठीक, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ है। जैसे ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इस तरह से, इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ डालेंगे, ये इस तरह से, ठीक, ये इस प्रकार से, ये परावैद्युत पदार्थ डालेंगे हम इसके बीच में। इसकी मोटाई होती है T। क्या होती है, T। तो इसके लिए व्यंजक निकल के आता है C = ε0A d-t 1 - 1/k। क्या आता है, C = ε0A d-t 1 - 1/k। ये चित्र बनता है कुछ इस तरह से। आपको मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर से आप किसी भी टॉपिक का व्यंजक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर व्यंजक लेके आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। ठीक, संधारित्र में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। U = होता है 1/2 Q²/C। इसको हम कहेंगे आवेश और धारिता के पदों में, आवेश और धारिता के पदों में ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं, अधिकतर। श्रेणी क्रम मतलब होता है 1/C = 1/C1 1/C2 1/C3 + डैश। समांतर क्रम में, ठीक, सिंपल रहता है, C = C1 C2 C3 + डैश। जितनी संधारित्र आप जोड़ना चाहो जोड़ते जाइए और सबको आपस में प्लस कर दीजिए। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। अब आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे। भाई, एक चालक है, चालक A, दूसरा चालक है B। अब यहाँ से आवेश इनमें जाएगा तो सिंपल सी बात है, ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा की हानि होगी। कितना होगा, del U = C1 C2 (V1 - V2 का होल स्क्वायर
बटे 2 C1 प्लस C2 इतने ऊर्जा की हानि होती है। इसका बड़ा सा व्यंजक है। इसी तरह से उभयनिष्ठ विभव, जब चालक A का विभव और चालक B का विभव बिल्कुल बराबर हो जाए, इस तरह से जैसे पानी भरा रहता है ना, सेम इसी तरह से बिल्कुल बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो इस तरह से छोटे से वीडियो में आपका बहुत चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट और आपकी जो लाइक हैं उसी से हम मोटिवेट होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।